सुनो एक सेकेंड, आज सुबह या फिर कल रात को आपने खुद से एक वादा किया था कि आज पढ़ूंगा या फिर आज मैं ये काम करूंगा, लेकिन उससे पहले आपने कहा पढ़ना तो है ही, थोड़ा सा रील देख देता हूँ, 1 मिनट ही लगेगा, लेकिन वो 1 मिनट कैसे 2 घंटे में बदल जाता है आप समझ ही नहीं पाते। और उस रील देखने के चक्कर में आप बस रिग्रेट ही करते रह जाते हैं। आपको मन तो होता है कि पढ़ूं पढ़ूं पढ़ूं, लेकिन आप पढ़ नहीं पाते, आप अपना वो काम नहीं कर पाते। तो सुनिए दोस्त, ये जो प्रॉब्लम है ये बस आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आज के 90% लोग इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। ये जो आपका प्रॉब्लम है ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है और स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक सोल्यूशन होता है। आज के इस वीडियो में 3 ऐसे सॉल्यूशंस दूंगा जिसे अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपका जो प्रोक्रास्टिनेशन का हैबिट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक रियलिटी चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। आपका जो दिमाग है वो लेजी नहीं है, वो बहुत ही स्मार्ट है। वो इतना स्मार्ट है कि वो हमेशा इजी ऑप्शन ढूंढता है, और इसीलिए जब आप कोई मुश्किल काम करने जाते हैं तो उसे डिस्कम्फर्ट फील होता है, उसे ख़राब लगता है, और वो आपको इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स इन सब के पीछे ढकेल देता है और आप अपना काम को छोड़कर बस रील्स ही स्क्रॉल करते रहते हैं। और आप जब भी अपना कोई एक काम को टालते हैं तो आपको गिल्ट होता है, आपको रिग्रेट होता है, और तब आप उस रिग्रेट को दबाने के लिए आप काम को नहीं करते, आप दोबारा से वही शॉर्ट, वही रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं, जिससे कि आप अपने इस लूप में फंसते चले जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में जो 3 स्टेप्स बताऊंगा उसे अगर अच्छे से फॉलो किया तो आप इस प्रोक्रास्टिनेशन के जाल से जरूर बाहर निकल पाएंगे। रूल नंबर 1, आपको 5 सेकंड रूल को फॉलो करना है। अब ये 5 सेकंड रूल क्या है? ये जो 5 सेकंड रूल है ये एक ऐसा रूल है जिसमें जब भी आपको मन करता है कि आप सोच रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे स्टडी करना है, मुझे उधर जाना है, या फिर मुझे इस काम को करना है, या फिर मुझे वीडियो बनाना है, वीडियो एडिटिंग करना है, थंबनेल डिजाइन करना है, कुछ भी करना है, उसे सोचने के तुरंत बाद आपको 1 2 3 4 5 बस 5 गिनो, उसके बाद उस काम को करना शुरू कर दो। इससे तुम्हारे दिमाग को समय ही नहीं मिलेगा इसे टालने का। आपका दिमाग सोच ही नहीं पाएगा कि ये डिस्कम्फर्ट होगा या फिर कंफर्ट होगा, और आप उस काम को कर दोगे। और जब आप उस काम को कर दोगे तो आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करो। रूल नंबर 2, मेक इट माइक्रो। जब भी आप किसी काम को करने जाते हैं, अगर वो काम बड़ा होता है बहुत ही ज़्यादा, तो आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा काम है, बहुत ही बड़ा काम है, मुझे उसे बाद में करना चाहिए। लेकिन आप इसे कम भी बना सकते हैं। आप अपने दिमाग को कहिए, अगर 2 घंटे पढ़ाई करना है तो आपको अपने दिमाग को कहना होगा कि 10 मिनट पढ़ेंगे, बस 10 मिनट। और उस 10 मिनट के चक्कर में जब आपका मोमेंटम बन जाएगा तब आप उस फ्लो को कंटिन्यू कर पाएंगे और कंटिन्यू करते ही रहेंगे। रूल नंबर 3, अपने फ़ोन को अपने रूम से बाहर निकाल दो। जब भी आप किसी एक काम को करने जा रहे हैं तो आपके रूम में आपका फ़ोन नहीं रहना चाहिए। आप कहेंगे कि मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर देता हूँ, मैं अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता हूँ। उन सब चीज़ों से काम नहीं चलने वाला। जब तक आपके रूम में आपका मोबाइल रहेगा तब तक आपके माइंड में वो मोबाइल घूमता ही रहेगा। वो मोबाइल बार बार आपके माइंड में आएगा, बार बार आपको मन करेगा कि मैं देख लेता हूँ, लेकिन आपको नहीं देखना है। और इसीलिए आपको अपने मोबाइल को साइलेंट करके दूसरे रूम में रख देना है, जिससे कि आपको उस मोबाइल के बारे में थॉट भी ना आए। अगर आपके रूम में वो मोबाइल रहेगा तो आप जो काम में फोकस देने वाले थे वो फोकस बहुत ही कम हो जाएगा। आपको बार बार मोबाइल के बारे में थिंकिंग आएगा, और इसीलिए आपको इस मोबाइल को अपने कमरे से अलग कर देना है, दूसरे कमरे में रख देना है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इसे आपको एक बार में नहीं करना। सबसे पहले आप ट्राई कीजिए 5 सेकंड रूल को, उसे करके आप देखिए। उसके बाद आपको ट्राई करना है 10 सेकंड मतलब 10 मिनट का रूल, जो कि आपके काम को छोटा करके करना है, और लास्ट में आपको देखना है मोबाइल को बाहर निकाल कर। इन सब चीज़ों को अगर आप साथ में करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका प्रोक्रास्टिनेशन का जो हैबिट है वो टूट जाता है। आप पहले से ज़्यादा अच्छे से फोकस के साथ काम कर पाते हैं। और हाँ, नीचे कमेंट में बताओ कि आप सबसे पहले कौन सी ट्रिक को करने वाले हैं, और मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, क्योंकि इन ट्रिक्स को मैंने भी आजमाया है, मैंने भी इन ट्रिक्स को ट्राई किया है। क्योंकि मैं भी पहले बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करता था। मैं सोचता रहता था कि उस काम को करना है लेकिन करता नहीं था। लेकिन जब से इन ट्रिक्स को आजमाया है तब से बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ अपने काम को कर पाता हूँ। और अगर ये चीज़ें आपको हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं अगली बार, तब तक काम करो यार।